सो हेलो जो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली ETS and this lecture is wonderful and amazing, so carefully watch everyone and this lecture बहुत मल्टीपल थिंग्स के बारे में हम बातें इसी के मल्टीपल थिंग्स के बारे में बातें करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई ETS लिखा है और ETS के बारे में आप जानते हो क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है सिस्टम है। इसका पहले फुल फॉर्म नामकरण कर दे, क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये ETS का फुल फॉर्म है, आपको पता होगा, है ना। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको पता है कि जब ETS हम पढ़ रहे थे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी मजेदार भी है। बच्चे को समझ में नहीं आता है और बच्चे को अच्छा भी लगता है ना। कहने का मतलब क्या है मास्टर, तो यहाँ पर है कि ये जो है ना, यहाँ पर हम लोग पहले क्या बातें किए थे कि हम लोग के पास जितना भी क्या है कि ओवरऑल जितना भी हमारे पास 38 क्या है ATP है। 38 ATP में हम लोग कितना ATP मेरे भाई हम लोग को तत्काल में यूज करने के लिए मिला था मेरे भाई? 4 ATP मिला था। तत्काल में यूज करने के लिए 4 ही ATP मिला था। तो आपको पता होगा कि ये लिखेंगे ओवरऑल जो हमारे पास कितना ATP था? 38 ATP। अब यहाँ पर हम लोग के पास 38 ATP था, लेकिन हम लोग यूज कितना कर रहे थे मेरे भाई? we have got only 4 ATP। हम लोग टिल नाउ हम लोग मेरे भाई क्या कर रहे थे मेरे भाई? तो मेरे भाई 38 ATP में 4 ही ATP का यूज कर रहे थे, बस इतना ही ATP हम लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई? यूज कर रहे थे, इससे ज्यादा नहीं कर रहे थे। आपको ये पता होगा, आप ये जानते होंगे। अब यहाँ पर चीज है कि सर तब हम 38 ATP में क्या ये जो सब ATP में 4 ही ATP क्यों यूज करें? और सारा ATP क्या हुआ? और सारा ATP तो मेरे भाई आपको पता होगा कि जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर मेरे भाई जो मैट्रिक्स है वहां पर हमारा ATP चला जाता है और ATP मेरे भाई वो नहीं रहता मेरे भाई, हमारे NADPH होते हैं और FADH होते हैं ना। तो आपको पता होगा कि जो मैट्रिक्स होता है क्या होता है? क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स हैज 10 NADH। कितना NADH है मेरे भाई? 10 NADH एंड 2 FADH। इतना FADH है तो 2 FADH है और 10 क्या है? NADH है। और ये 10 NADH और 2 FADH को क्या करते हैं? हम यूज करते हैं which needed to be used to कितना? तो मेरे भाई 10 को यूज करते हैं हम लोग और मेरे भाई किसमें? तो मेक ATP बनाने में। आपको ये पॉइंट तो समझ लगा होगा। यहाँ पर थोड़े से हम एक चीज और बता देते हैं। जो हमारे पास मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, इनर मेम्ब्रेन है ना, वहां पर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is the site
साइट ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है मेरे भाई, सिस्टम है, ये साइट होता है। अब यहाँ पर मेरे भाई मैं थोड़े से यहाँ पर जो आपको ETS है ना, इसके 5 क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 क्या होते हैं, इट हैज अ 5 कॉम्प्लेक्स। नाउ विल बी फर्दर 5 कॉम्प्लेक्स डिस्कस, सो दिस पॉइंट आर यू नोट, दिस पॉइंट यू कैन नोट एंड हो गया तो बोल सकते हो कि यस सर ये हम लोग को हो गया है ना, हो गया ना। चलो मेरे भाई सो 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में जरा लिखते हैं ना, किसके पास, तो याद रख लेना, इट हैज 5 कॉम्प्लेक्स, क्या है इसके 5 कॉम्प्लेक्स के, इसके पास क्या है 5 कॉम्प्लेक्स है। और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अब एक चीज बताना, हम लोग में जब बातें कर रहे थे ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, क्रैब साइकिल हो रहा था, वहां पर सबसे पहले क्या बना था, ग्लाइकोलिसिस में क्रैब साइकिल में क्या बना था, आप लोग ये बता दोगे मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ तुम लोग मेरे भाई बता सकते हो, अच्छा लग रहा है ना, बता दोगे क्या बन रहा था। तो सर मेरे पास बन रहा था क्या, NaDH बन रहा था, NaDH बन रहा था, बहुत बढ़िया भाई, NaDH बन रहा था ना, NaDH मेरे भाई आपको यहाँ पर 2 बन रहे थे NaDH, वहां पर 2 बार NaDH बन रहा था, उसके बाद FADH बन रहा था, ATP बन रहा था, क्रैब साइकिल में भी आपको पता होगा। तो मेरे भाई ये क्या है मेरे भाई, इसको कहते हैं क्या, तो कॉम्प्लेक्स 1 को NaDH क्या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, NaDH कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या आपको इसको क्या कह सकते हो, NaDH कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 है तो मैं एक के बारे में तो जरा लिख देता हूँ, अभी बताता हूँ, है ना। नाउ सेकंड थिंग कि ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 लिख सकते हो ऐसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉम्प्लेक्स 2 है, और कॉम्प्लेक्स 2 आपको पता होगा जो FADH है मेरे भाई, तो इसे क्या कहते हैं, FADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या आपको ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि जब हम लोग बात कर रहे थे कि मेरे भाई सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट बन रहा था, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। यहाँ पर यू कैन से सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स क्या बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, है ना। ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसे ऐसे भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं ना। यहाँ पर तुम लोग को ये पॉइंट समझ लगा के लगा ना मिर्ची लगा ना अब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, आपको पता होगा कि हम लोग बातें कर रहे थे मेरे भाई फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, मेरे भाई मेरे पास आ रहा था रेडिएशन, जब यहाँ पर मेरे भाई सनलाइट के पास, मेरे भाई सन से हमारे पास क्या आ रहा था, तो 700 मेरे भाई वेवलेंथ की लाइट आ रहा था, उसको हम लोग कहाँ उछाल दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ उछाल दे रहे थे, तो उछाल दे रहे थे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था मेरे भाई, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, जरा कमेंट कर कर बताना मेरे भाई कौन था।
तो आपको साइटोक्रोम था। साइटोक्रोम इज द गुड इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, साइटोक्रोम यहाँ पर साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम क्या है, BC1 कॉम्प्लेक्स है। आपको ये समझ में आ गया तो बोल सकते हो मेरे भाई BC1 कॉम्प्लेक्स, BC1 कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बातें कर रहा था, यहाँ पर जो है ना ये दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई एक नंबर है, एक को क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो। डाई को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो कहोगे सर यहाँ पर ट्राई लिखो, अभी बताएंगे। यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे हम फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। और एक चीज इस तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा। एक चीज ये तीनों में कॉमन होगा, कॉमन वो चीज क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है कि FeS होगा। FeS मतलब आयरन सल्फेट क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पर एक चीज क्या कॉमन होगा मेरे भाई, FeS मॉलिक्यूल क्या होगा, कॉमन होगा। FeS मॉलिक्यूल सब में होगा, है ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। मेरे भाई यह धैर्य रखकर मेरे भाई समझ लेना। यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे सर, इसे बोलेंगे फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, एंड यहाँ पर आ जाएगा FeS आयरन सल्फेट मॉलिक्यूल। आयरन सल्फेट क्या आएगा, मॉलिक्यूल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या आएगा, जरा तुम लोग अगर कमेंट कर सकते हो तो मेरे भाई कमेंट करके बताना यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा मेरे भाई साइटोक्रोम B, उसके बाद आएगा FeS, उसके बाद क्या आएगा साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स आएगा। यहाँ पर आपको याद रख लेना है, यहाँ पर ये हमने बताया है ना मेरे भाई। मैंने तो बहुत सारा चीज आपको बताने का है और बहुत सी लिखवाने का भी है ना, आपको ये याद रखने का है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 बताओ, कॉम्प्लेक्स 5 बताओ, जरा बताएंगे, धैर्य रखोगे। कॉम्प्लेक्स 4 भी बताएंगे, 2 ही बचा है। और उसको हमें एक बढ़िया तरीके से एक हमारे NCERT में जो डायग्राम है उसको बढ़िया तरीके से देखेंगे, बनाएंगे और काम हमारा खत्म ही होगा। यहाँ पर एक चीज देखो, हमारे पास साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम है यहाँ पर भी साइटोक्रोम भी है। एक चीज आप पढ़े हो कि जो फेरस होते हैं, जो आयरन होते हैं और कॉपर होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये गुड मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, गुड होते हैं। क्या होते हैं कि ये रिच क्या होते हैं मेरे भाई, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर होते हैं। कौन, तो एक पॉइंट मेरे को लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ है नहीं। ये पॉइंट मैं लिख दिया हूं। और ये पॉइंट मेरे भाई पता है कि फेरस के पास 2 स्टेट होते हैं, फेरस के पास 2 स्टेट होते हैं। तो अगर मेरे भाई फेरस का पॉजिटिव मेरे भाई 3 स्टेट है, मेरे भाई फेरस समझो, फेरस के पास पॉजिटिव 3 स्टेट है ना। तो फेरस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो फेरस के पास मान लो तुम्हारे पास 5 पैसा है, 2 रुपए है, 3 रुपए है,
और एक मेरे भाई किसी ने मेरे भाई तुमसे ले लिया, है ना, एक क्या ले लिया, तुमसे ले लिया, यानी ये तुमको किसी ने दे दिया, किसी का मान लो दूसरा का कर्जा है तुमको दे दिया, है ना, कहा तुमको देना है ना, और फिर तुम लोग क्या किया भाई कि तुम लिया, तुम कर्जा उसको दे दिया, है ना, और ये फिर क्या किया कि भाई जो कहा था जो तुमको देना है फिर उसने तुमको दे दी, तुम्हारा कुछ गया नहीं गया। तो मेरे भाई वैसे ही है मेरे भाई, ये क्या होता है, 3 होता है प्लस 3 होता है, ये +3 होता है, और उसके बाद क्या होता है, अगर मेरे भाई इलेक्ट्रॉन आता है तो मेरे भाई ट्रांसफर कर देता है, +2 हो जाता है, फिर आगे ट्रांसफर कर देता है, +3 हो जाता है, अपना आ जाता है। यहाँ पर भी तुमको कॉपर +2 में आता है, +2 में आता है, प्लस में आता है मेरे भाई। तो याद रख लेना कि ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आगे पहुंचा देता है, फिर मतलब इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे भाई प्लस हुआ, +1 हुआ, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो फिर क्या हुआ, +2 हो गया। तो ऐसे है। अब यहाँ पर एक चीज क्या है, यूबी क्यूनॉन आता है, एक चीज मेरे को लिखना है, बट आपको याद रख लेना कि यहाँ पर +4 में 5 में यूबी क्यूनॉन आता है ना। और रुक जाओ थोड़ा सा, लाइट गायब हो गया मेरा भाई, समझ में आया, पहले समझ क्या आया, अभी लाइट लगा था। सो अब यहाँ पर मेरे भाई ये तो समझ में आ गया, हम बातें कर लेते हैं किसका मेरे भाई, तो कॉम्प्लेक्स 4 का, कॉम्प्लेक्स 4 को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, साइटोक्रोम क्या बोलते हैं, हम लोग साइटोक्रोम सी क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग कहते ही कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको पता है और आप जानते हो है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने कॉपर बताया ना, कॉपर के बारे में, तो मेरे भाई क्या होता है, Cu कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, तो साइटोक्रोम A, उसके बाद क्या होता है, साइटोक्रोम A2, उसके बाद क्या होता है, Cu बी कॉम्प्लेक्स होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये हम समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी डायग्राम बनाएंगे तब तुम लोग को मेरे भाई समझ लगेगा कहाँ से साइटोक्रोम सी आया है, ये सब कॉम्प्लेक्स 5 इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स F0 F1 पार्टिकल, ये कहाँ से आया मास्टर, ये पहले तुम लोग नोट कर लो मेरे भाई, मैं बताऊंगा तुम लोग को ये आया कहाँ से, है ना, ये पहले तुम लोग नोट कर लो मेरे भाई, नोट करोगे बड़ी अच्छी बात रहेगी, है ना। तो मेरे भाई हो गया मेरे भाई, ये आया कहाँ से, सी, यहाँ पर ये कहाँ से, इसे ए भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसे ए भी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। यहाँ पर Cu एक आया है, Cu मेरे भाई देखो यहाँ पर आपको रिश्ते क्या है, एक्सेप्टर है, तो Cu भी हो सकता है, साइटोक्रोम ए भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये तो पहले तो नहीं समझ में आएगा, इतना मेरे समझ में, अगर ध्यान से समझोगे तो मेरे भाई अब समझ में आएगा इसका, है ना। अब जरा हम बनाए मेरे भाई, चलो चलो हो गया। तो मेरे भाई देखो इसी को मेरे भाई हम बनाएंगे और समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, मास्टर बता दिया है आज समझाया अभी नहीं मेरे। चलो मेरे भाई, और कल के लेक्चर में हम इसका जो स्ट्रक्चर है बना तो नहीं पाए मेरे भाई, कहे तो बनाने के लिए लेकिन बनाए नहीं, क्योंकि कल को लेक्चर में हम बातें कर लेंगे मेरे भाई बढ़िया तरीके से मेरे भाई इसके स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी कल के लेक्चर में सारा हमारा एक खत्म हो जाएगा, कोई चीज बचेगा नहीं। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने देखा होगा और ज़्यादा कुछ था नहीं। सो जय हिंद,